स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल टेस्ट स्टडी पीके में। तो मैं फिर से आप लोगों के लिए साइंस का ऑब्जेक्टिव लेके आप लोगों के बीच में हाजिर है। तो चलिए आज का पहला प्रश्न। एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बीम का प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारण करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत है। बोल रहा है, समझिए, बोल रहा है ना कि एक प्रयोग कर रहा है। क्या कर रहा है? एगो प्रयोग कर रहा है, यानी एक्सपेरिमेंट कर रहा है। प्रयोग कर रहा है यानी एक्सपेरिमेंट कर रहा है। तो ये बोला एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा, कौन दर्पण यूज कर रहा है? अवतल दर्पण द्वारा किसी बीम मतलब होता है कोई वस्तु, बीम मतलब कोई वस्तु को प्रतिबिंब पर्दे पर लेना है, यानी अवतल दर्पण से प्रतिबिंब पर एगो अथी बनाना है, पिक्चर बनाना है। तो बोला है कि कहाँ रखेंगे दर्पण को, कहाँ रखेंगे वस्तु को। तो देखिए दर्पण तथा पर्दों के बीच की दूरी को देखेंगे, यानी क्या चीज़ को ध्यान देना है? दर्पण तथा पर्दा के बीच की दूरी कितना होना चाहिए वो भी ध्यान देना है, ठीक है, यानी ये भी होगा। दर्पण तथा बीम के बीच की दूरी, यानी दर्पण क्या है, आप वस्तु कहाँ रखे हैं, यानी पहला ध्यान क्या देना पड़ेगा कि दर्पण और पर्दा के बीच में दूरी कितना है, ये भी होना चाहिए। फिर दर्पण तथा बीच की दूरी, यानी दर्पण कहाँ रखेंगे, वस्तु को कहाँ रखेंगे, यानी इसका आंसर होगा ए और बी दोनों को हम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? चलिए आगे। शब्दकोश के छोटे अक्षरों, शब्दकोश मतलब होता है डिक्शनरी, शब्दकोश मतलब होता है डिक्शनरी, शब्दकोश मतलब क्या होता है? डिक्शनरी। तो ही बोल रहा है कि शब्दकोश के छोटे अक्षर को पढ़ने के लिए आप किस लेंस का उपयोग करना पसंद करेंगे, यानी आपको शब्दकोश छोटा छोटा पढ़ना है, शब्दकोश में डिक्शनरी में छोटा छोटा अक्षर को पढ़ना है, तो आप कौन लेंस का प्रयोग करिएगा? 50 सेंटीमीटर वाला फोकस दूरी का उत्तल लेंस, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला का अवतल लेंस, या 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, या 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस। आप किसका प्रयोग करना चाहेंगे? तो किसका प्रयोग करेंगे? 50 सेंटीमीटर वाला अवतल लेंस का। किसका उपयोग करेंगे? 50 सेंटीमीटर वाला अवतल लेंस का, ठीक है। आगे, निम्नलिखित में से कौन विद्युत विभव का ऐसा मात्रक है? किसका ऐसा मात्रक पूछ रहा है? विभवांतर का ऐसा मात्रक। किसका ऐसा मात्रक? विभवांतर का ऐसा मात्रक, ठीक है। किसका ऐसा मात्रक पूछ रहा है? विद्युत विभवांतर का ऐसा मात्रक। तो ओम होगा, सॉरी वोल्टेज होगा, ओम होगा, वोल्ट प्रति कूलम होगा, या एम्पियर, बताइए। तो कौन होगा? वोल्ट, याद रखिएगा। विभव का पूछे, विभव किसका पूछे? विभव का पूछे कि विभव का ऐसा मात्रक क्या होता है, तब भी बोलेंगे वोल्ट। विभव का भी ऐसा मात्रक क्या होता है? वोल्ट। विभवांतर का भी ऐसा मात्रक क्या होता है? वोल्ट। याद रखिएगा, विभव का भी वोल्ट होगा, विभवांतर का भी वोल्ट, दोनों आता है एग्जाम में। पूछा है कि विभव का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो वोल्ट। विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो वोल्ट। ओम किसका होता है? प्रतिरोध का, ठीक है। पूछेगा कि प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो ओम। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो क्या बोलिएगा? ओम। एम्पियर होता है विद्युत धारा का। एम्पियर किसका होता है? विद्युत धारा का। ठीक है ना। कूलम होता है आवेश का। कूलम किसका होता है? आवेश, यानी विद्युत आवेश का। इतना ही पूछेगा, इससे ज़्यादा ना पूछे। ध्यान दीजिए, फिर से आपको पूछे कि विभव का ऐसा मात्रक क्या है, तो वोल्ट। विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या है, तो वोल्ट, ठीक है। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या है, तो ओम। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या है, तो एम्पियर। विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक क्या है, तो कूलम, ठीक है। इतना एकदम याद रखिएगा, ये सब एग्जाम में डायरेक्ट आपको पूछेगा, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए। लघु पथन या शॉर्ट सर्किट। लघु पथन का इंग्लिश में कहते हैं शॉर्ट सर्किट, यानी घर में तार जल गया तो क्या ना बोलते हैं? शॉर्ट लग गया, बोलते हैं ना कि घर में तार जल गया तो क्या बोलते हैं? कि शॉर्ट लग गया। तो ही उसी को साइंस के भाषा में कहते हैं लघु पथन, इंग्लिश में कहेंगे शॉर्ट सर्किट। के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? जैसे मान ली तार है, तो यहाँ शॉर्ट सर्किट हुआ, तो यहाँ धारा के मान क्या हुआ कि यहाँ भैया ये सर्किट जल गया या टूट गया। शॉर्ट सर्किट काहे हुआ? धारा के मान क्या हुआ कि ये
यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो गया, यानी तार में क्या ऐसा चीज हुआ कि यहाँ शॉर्ट सर्किट हो गया, यानी लघु पतन हो गया। तो पहला है बहुत कम हो गया, यानी धारा का मान कम हुआ कि परिवर्तित नहीं हुआ, या बहुत अधिक बढ़ जाता है, या निरंतर परिवर्तित होता रहता है। तो जब वोल्टेज का मान बहुत बढ़ जाएगा, वोल्टेज का मान बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वोल्टेज का मान ज़्यादा, यानी वोल्टेज ज़्यादा बढ़ गया तो क्या हो जाएगा, लघु पतन, यानी शॉर्ट सर्किट। यानी घर में तार लगल है, एकदम वोल्टेज ज़्यादा एक के बराबर गया तो क्या होगा, तार जल जाएगा, यानी शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, होगा ना जी। तो शॉर्ट सर्किट हो गया। इसमें तो धारा का मान क्या होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो ही पूछा है कि शॉर्ट सर्किट में धारा का मान क्या होगा, तो बहुत अधिक बढ़ जाएगा। कभी पूछता है कि प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा, तो शून्य हो जाएगा। लघु पतन में प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा, शून्य। याद रखिएगा, प्रतिरोध पूछा कि लघु पतन में प्रतिरोध का मान क्या होता है, तो शून्य हो जाता है। प्रतिरोध का मान शून्य यानी 0 हो जाता है, धारा का मान बहुत ज़्यादा हो जाता है, तब आपको हो जाता है शॉर्ट सर्किट। ठीक है, नहीं ना भूलिएगा। चलिए आगे। पश्चिम की ओर प्रेक्षित कोई धनावेश कण, यानी कोई पॉजिटिव चीज़ है, ठीक है। अब पश्चिम के तरफ है, किधर है, पश्चिम के तरफ है। अल्फा कण बोल दिया कि अल्फा कण है और पश्चिम के तरफ उसका दिशा है, किधर है, पश्चिम के तरफ दिशा है। किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है, यानी पहले पश्चिम था लेकिन चुंबक के कारण वो किधर घूम जाता है, दक्षिण घूम जाता है, उत्तर की ओर घूम जाता है। पहले पश्चिम था लेकिन चुंबकीय क्षेत्र के कारण किधर घूम जाता है, उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है, पूछा कि कोई अल्फा कण है, पहले पश्चिम के तरफ था लेकिन चुंबक के कारण किधर हो गया, उत्तर की ओर हो गया। तो चुंबकीय धारा किधर, तो वही पूछा। देखिए चुंबकीय क्षेत्र का दिशा क्या है, किसका दिशा पूछ रहा है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है, तो ऊपरी मुखी। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है, ऊपरी मुखी, यानी ऊपर की ओर लग रहा है। ठीक है, किधर लग रहा है, पश्चिम था लेकिन हो गया उत्तर, तो बोला कि चुंबक का दिशा क्या है, तो ऊपर में है चुंबक का दिशा था। ठीक है। तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिवर्तन पश्चात परिवर्तन हो। अब समझिए प्रश्न को, 12 खाली देखने में, 12 देख के हड़बड़ाइए नहीं। वह तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली, कुंडली मतलब क्या होता है कि तांबा के तार को बार बार लपेट दीजिए, यानी मनवंता घुमा के लपेट दिए तो क्या बन गया, कुंडली। तो वही तांबा के तार को लिए बार बार लपेट दिए मनवंता, तो क्या बन गया, कुंडली बन गया। तो ही बोला कि तांबे की तार के आयताकार कुंडली बना है, आयत जैसा, गोल गोल नहीं के बल्कि कैसा बना दिए, आयत जैसा बना दिया, ऐसा बना दिए, आयताकार बना दिए। ठीक है। किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन गति कर रही है, बोला कि आयताकार कुंडली बनाए और चुंबकीय क्षेत्र में घूम रहा है। चुंबकीय क्षेत्र में क्या कर रहा है, घूम रहा है, तो बोला घूर्णन गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिवर्तन के पश्चात परिवर्तन होगा। बोला कितना बाद इसका में करंट जो आएगा ना उसका दिशा बदल जाएगा। यानी आयताकार कुंडली है और चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है, यानी घूम रहा है। तो कब घूमेगा कि विद्युत धारा की दिशा बदल जाएगा, कितना, पूरा घूमेगा तब, आधा घूमेगा कब, ये तो वही पूछ रहा है कि 2 बार घूमेगा तब बदलेगा, कि 1 बार घूमेगा तब बदलेगा, कि आधा घूमेगा तब बदलेगा, कि या चौथाई घूमेगा तब बदलेगा। यानी विद्युत धारा की दिशा कब बदलेगा, कै चक्कर मारेगा तो विद्युत धारा की दिशा बदलेगा, कै चक्कर के बाद आधा ही चक्कर लगाएगा विद्युत धारा की दिशा, ऐसे होगा। जैसे ही आधा चक्कर लगाएगा विद्युत धारा की दिशा बदल जाएगा। ठीक है। जो कुंडली है ना ऐसे था तो ऐसे है कुंडली, मान लीजिए आधा आया ऐसे, उसको विद्युत धारा की दिशा क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। आगे देखिए, किसी विद्युत धारावाहिक सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या है, बोला परिनालिका। परिनालिका किसको कहते, पहले तो वो जानिए। तांबा के तार को गोल गोल लपेट दीजिएगा ना तो उसी को परिनालिका कहते हैं। ठीक है। तांबा के तार के जब प्रतिरोध
ऐसे क्या कि गोल गोल घुमा दिए तो क्या बन गया, परिनालिका। ठीक है, यानी पाइप जैसा उसको गोल गोल लपेट दिए तो क्या बन गया, परिनालिका। तो वही बोला कि किसी विद्युत धारावाहिक सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा। अंदर जैसे खोखला है तो उसका अंदर चुंबकीय क्षेत्र का मान कैसा होगा वो पूछ रहा है। शून्य होता है, इसके सिरे की ओर जाने की घटता, यानी सिरा की तरफ आएगा तो घट जाएगा, इसके सिरे की ओर जाने पर बढ़ जाएगा, या सभी बिंदुओं पर समान रहेगा। तो इसका क्या होगा, सभी जगह क्या रहेगा, समान रहेगा। यानी विद्युत चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा, सभी जगह समान रहेगा। परिनालिका है, ठीक है, परिनालिका है तो परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का मान सभी जगह क्या रहता है, बराबर रहता है। याद रखिएगा, यदि परिनालिका है, अब परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र पूछे तो सभी जगह पे क्या रहता है, समान यानी बराबर रहता है। कोई दिक्कत